बार सूपड़ा ऐसा साफ होगा और उसका अंदेशा लग गया है बीजेपी। और युवाओं ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाना आसान था, आरएसएस की विचारधारा से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। मेरी बात को याद रखिए। पीएम को तो खैर प्रचार के लिए आप लोग हर राज्य में भेजते हैं, अभी तक केंद्रीय मंत्री प्रचार के लिए जाते थे, अब आप टिकट थमाने लगे उन्हें कि चुनाव भी लड़ो। आखिर बीजेपी क्या सोच रही है? एक तो पीएम मोदी के चेहरे पर मतलब पूरा डिपेंडेंसी आप लोगों की खत्म नहीं हो रही है, और अब आप लोगों ने केंद्रीय मंत्रियों को भी लॉन्च कर दिया है चुनाव में, डरे हुए हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये गर्व की बात है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। जहां जाते हैं वो जनता उनके साथ चलती है और भाजपा का झंडा हर जगह लहराता है, कमल खिलता है। दूसरी तरफ देखिए दुविधा क्या है, जो नेता है इनके प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो कहते भैया ऐसा ना हो राहुल गांधी को भेज दे, कुछ 10-15 सीटें आनी है वो भी नहीं आएंगी। राजस्थान गए थे, वहां एक कुंभाराम योजना है, राहुल गांधी बोले ये कुंभकर्ण योजना जो चालू करी है ना, ये बड़ी अच्छी करी है। अशोक गहलोत को कहना पड़ा भैया ये क्या बोल रहे हो, कुंभाराम है, कुंभकर्ण नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी बिल्कुल बड़े नेता हैं, लेकिन यही पार्टी का अनुशासन होता है कि अगर किसी नेता से कहा जाता है चुनाव लड़ो, तो वो कहता है देश सबसे पहले है, फिर पार्टी है, फिर मेरा हित है और मैं चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने कहा ईश्वर की यही इच्छा है। अगर आप कांग्रेस पार्टी में पूछे तो वो कहेंगे जो सोनिया माता कहे वही इच्छा है, लड़ लेंगे। अगर कहेंगी, नहीं कहेंगी तो नहीं लड़ेंगे। 19 साल अगर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने का मौका दिया है तो वो इसलिए कि ईमानदारी से हम सेवा करते हैं, मेवा नहीं खाते हैं इनकी तरह। आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, नाम है क्राइम मास्टर गोगो। आलोक जी, प्रधानमंत्री इनके, मंत्री इनके, स्ट्रैटेजी वही रचेंगे ना जो इनको रंग लाकर दिखाएगा, इसीलिए वो कर रहे हैं। इसमें दिग्विजय जी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो कौन किसको निपटा देगा। क्यों खुश हो रहे हैं आप? अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। एक स्ट्रैटेजी तो अभी तमाम लोगों ने और आज तक के दर्शकों ने देखी कि प्रवक्ता की क्या स्ट्रैटेजी थी। एक प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं, माता जैसे शब्द की मजाक उड़ाना, ये स्ट्रैटेजी सारी की सारी अब रखी रह जाएंगी। स्ट्रैटेजी नहीं है ये आंखों में धूल झोंकने का जनता के प्रयास है कि आप यहां से इसका चेहरा बदल दीजिए, उसका चेहरा ले आइए, उसके चेहरे को हटा दीजिए, फिर मोदी जी का चेहरा ले आइए, फिर एक डमी को बैठा दीजिए, चोरी की सरकार चलाइए, सरकार ना बने तो एमएलए तोड़ लीजिए, एमएलए को 50-50 खोखे देकर सरकार बना लीजिए, और यहां पर आकर एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और पूरे देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इंडिया वर्सेस भारत कर दीजिए, फिर वन नेशन वन इलेक्शन कर दीजिए, फिर महिला आरक्षण, फिर यूसीसी और तमाम चीजों में आपको G20 में 30,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट, केवल एक चेहरा दिखना चाहिए। ये केवल आंखों में धूल झोंकने का काम है। जो व्यक्ति 19 साल तक सीएम रहा उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो निकम्मा था, उसने काम नहीं किया। क्या वो आज विधायक बनने लायक नहीं? क्या उसका टिकट भी आप काट देंगे? अगर आप वो इतना अच्छा काम किया और विकास के इतने झंडे गाड़े, तो सबसे पहले उसको साइड में क्यों किया? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको केवल सत्ता चाहिए? केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं 5 महीने तक वो चुनाव प्रचार करेंगे, और अगर वहां वो जीत गए तो 5 महीने तक वो सांसद का क्षेत्र खाली रहेगा। क्या ये जनता के साथ अन्याय नहीं है? आपको हर कीमत पर केवल और केवल और केवल सत्ता चाहिए। कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे आप, महिला आरक्षण को आप 10 साल पीछे ले जाएंगे, महंगाई के नाम पर वोट मांगेंगे, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे। किस चीज के नाम पर आप वोट मांगेंगे? मध्य प्रदेश में जो 2 दिन पहले उज्जैन में एक बालिका के साथ हुआ, उस नाम पर वोट मांगेंगे आप? उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद नाम पर वोट मांगेंगे? आपने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, तमाम चीजें होंगी। मध्य प्रदेश में क्या हालात है वो पूरा देश देख रहा है। आप कहते हैं साहब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? सीएम का घर तबाह होने पर उतारू है और मोदी जी वोट मांगते घूम रहे हैं। 20 से ज्यादा चुनावी दौरे सरकारी पैसे से, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी पैसे से आप चुनावी दौरे करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। 3 कृषि कानून जो काले आए उन पर वोट मांगेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर वोट मांगेंगे आप। ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर वोट मिलेगा आपको। हमने केवल ये कहा कि चोरी की सरकार है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने अपने धन बल, आपकी जो ताकत है, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की, उसके आधार पर आपने सत्ता को हथिया लिया। इस बार सूपड़ा ऐसा साफ होगा और उसका अंदेशा लग गया है बीजेपी को। एक सीएम को कह दिया कि साहब आप निकम्मे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में कह दिया कोई सीएम फेस नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं है। लेकिन एक को पूरा वहां पर छत्तीसगढ़ में कह दिया कि आप तो बिल्कुल साइड हो जाइए। 3 राज्यों में जहां 15-15 साल आपकी सरकार रही, वहां पर आप सीएम से, चेहरे से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो यहां पर 3 काले कानून लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक में जिस तरह से फजीयत हुई और जिस तरह से पूरे देश के किसानों ने दुत्कारा, आज उसी मंत्री को आप विधायक लड़वाना चाह रहे हैं। जनता स्वीकार करेगी? जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रश्न से शुरू कीजिएगा। आपने तीनों को बिल्कुल लगता है एकदम साइडलाइन ही कर दिया। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, तीनों जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनका नाम तक नहीं कहीं दिख रहा है, उनको फेस नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा रेप 6,337 वो कागज लेके आया हूं।
और वहां पे आज की खबर है, आज तक की, कि एक हमारी बहन है, उसका अध जला शव मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, 6,337 रेप उत्तर प्रदेश से जनसंख्या के अनुपात में 6 गुना ज्यादा। क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी जी कभी वहां गए बताने? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नहीं गए, आंकड़ा काटिएगा। दूसरा, इन्होंने किसानों की बात करी। अंजना जी, विधानसभा के पटल पे राजस्थान में गंगा जल हाथ में लेके वचन दिया था किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज मैं दिखाना चाहता हूं क्या बोले मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा, उनसे प्रश्न किया गया कर्जा माफ हुआ, उन्होंने कहा प्रदेश में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक कर्ज नहीं चुका पाने के कारण किसानों की जमीन कुर्क नीलाम करने के लिए 22,215 प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 18,817 प्रकरणों में नोटिस दिया जाकर जमीनें कुर्क कर दी गई हैं। यह किसानों का इनका प्यार है। वादा किया कर्जा निभाएंगे, हम खत्म कर देंगे और कुर्क कर दी। और एक बात और कहूं, बेरोजगारी पे बोलेंगे। बड़े प्रदेशों में 26% बेरोजगारी कहां है बच्चों, मालूम है? राजस्थान में। और राजस्थान का बेरोजगार युवा जाता है उत्तर प्रदेश, लखनऊ, और प्रियंका वाड्रा से प्रश्न पूछना चाहता है, दीदी कभी राजस्थान का चक्कर भी लगाओ। और इसीलिए हुआ उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया और सीटें आई केवल 2, 404 में 2 सीटें आई। लेकिन सुनिए, उनका तो ठीक है कि ऊपर से डिसीजन आएगा, उनको पता है कि कौन सीएम बनेगा। आप तो डबल प्रॉमिस किए घूमते हैं सबको। वहाँ सचिन पायलट भी उम्मीद से रहते हैं, गहलोत जी को बना देते हैं, पायलट जी के 5 साल गुजरात से शुरू करता हूँ। गुजरात और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग गए उधर, क्योंकि वो भी सीएम बनना चाहते थे। क्यों भाग गए वो तो पूरा देश जानता है, किसको क्या लालच था और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या हालत है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं पर बैग लेके चलते हुए नजर आते हैं, कहीं पर नेताओं के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। खैर वो उनका व्यक्तिगत निजी फैसला है, उन्होंने पार्टी के साथ जो किया वो पार्टी देखेगी। 51% केस पेंडिंग थे 2018 में राजस्थान में रेप के और महिलाओं के। आज 10% केस पेंडिंग है राजस्थान के अंदर। आज वहां पर कोई भी बच्ची जाकर एफआईआर लिखवाना चाहती है थाने में, कंपलसरी है, उसकी वजह से आंकड़े बढ़े। 16,432 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया गया, ऋण दिया गया। ये किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ। 500 रुपए में सिलेंडर अगर किसी राज्य में मिलता है तो उसका नाम राजस्थान है। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा अगर कहीं पर किसी राज्य में मिलता है और 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कहीं पर मिलता है और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो उसका नाम राजस्थान है। वापस आता हूं, इन्होंने बेरोजगारी की बात की। हरियाणा स्टेट आज से 10 साल पहले हमारे शासन में था, 4.6% बेरोजगारी दर थी। इन्होंने 26 तो बता दिया राजस्थान का, वो 36 से घटकर 26 हुआ, लेकिन वो 4.6 से बढ़कर और 28.6% हो गया राजस्थान। हरियाणा वो इनको दिखाई नहीं देता। हरियाणा आज नंबर 1 है, जो नंबर 1 रोजगार के मामले में था, लेकिन इनको शायद वो हरियाणा दिखाई नहीं दिया होगा। मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है, मंत्रियों को केंद्र के मंत्रियों को इनको उतारना पड़ रहा है। एमएलए के टिकट ये काट रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा ये नहीं बता पा रहे। सिटिंग जो 18 साढ़े 18 साल से मुख्यमंत्री है उसको हटा ये रहे। घबराहट, पूरी तरह से डर इनके चेहरे पर नजर आ रहा है, और वो डर है इंडिया का। वो डर है जिनका मजाक उड़ाते हैं 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का, कि हिंदुस्तान जुड़ रहा है। आज जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और मोदी जी के झूठे वायदे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, और फिर 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। बहुत हुआ भ्रष्टाचार परवार अब की बार उनकी सरकार। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक भी केस 2014 के बाद, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी ने दर्ज किया हो और उस मोदी जी के दर्ज किए हुए केस के ऊपर एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो मेरे साथ ही बताकर जाएं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जल्दी से आप केवल ये समझ, मुझे भी मौका दे। 2022 में बच्चों की भी बारी, 2022 में सब सुरक्षित हो जाएंगे। 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। अरे घट गई किसान की आमदनी। 2022 में सबके सर पे छत आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। उसके बाद तमाम झूठ, रोज नए बोल। सर आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपको नहीं लगता है कि देश में जो सर्वाधिक जो पद है उसकी गरिमा खत्म होते जा रही है? जो आप राजस्थान में जगदीप धनखड़ को आपको उतारना पड़ रहा है, तो इसका मकसद क्या है? जो क्या कहते थे कैलाश विजयवर्गीय जी को उनके ही जनपद में इंदौर में लड़ाया जा रहा है, जहाँ पे कांग्रेस की पार्टी पिछली बार भी बीजेपी से जीती थी। अब उन्हें इस बात का डर है कि वो चुनाव लड़ने से ही डर रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो इस बात का डर है कि उन्हें पता है वो हारेंगे। सबसे पहले इन्होंने एक कटाक्ष किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैग लेके चल रहे हैं। अरे बैग लेके चलना तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि खाली सूटकेस लेके रेलवे स्टेशन पे एक बालक पहुंचा हुआ है, और जैसे ही वो 10 कदम चलता है खाली सूटकेस ले लिया जाता है। कभी वो सूटकेस लेके चलते हैं, कभी वो कहते हैं मैं आज कारपेंटर हूं, कल मैं प्लम्बर हूं, और ऐसे चलता रहता है। लोग कहते हैं भैया नेता कब बनोगे, 15 साल हो गए हम लोग झेल रहे तुम्हें। दूसरी बात,
मैंने बेरोजगारी दर 26% बताई, उत्तर प्रदेश में 4% है। क्या बोला तूने? उत्तर प्रदेश में 4% है, मस्त जोक मारा रे। उत्तराखंड में 4%। कोई आप मानते हैं भैया टोटी चुरा के मत भागो सरकारी बंगले की। उत्तर प्रदेश में आजम खान की भैंसों को कितना बड़ा झूठ है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा, शांति टाइम दूंगा। मामला थोड़ा गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश में 4% बेरोजगारी मैं है। पूछ- अगर ये सच है तो ताली बजा दीजिए, सुनिए। और अगर झूठ है तो हाथ खड़ा कीजिए। गौरव जी, मैं- लेकिन देखिए, राहुल गांधी का गलत मजाक बात है। उड़ाना जवाब देखिए, नहीं हो गलत सकता है, मैं बताऊं वो जो आपको। बच्ची पूछ रही थी उसका मैं जवाब दीजिए। सबका दूंगा, मैं भी पूछना चाहता हूं, कोई मुख्यमंत्री जिसको जनता आशीर्वाद दे, 5 साल सरकारी बंगले में रहे, आखिरी दिन 200 रुपए की टोटी चुरा के भागे, सही है कि गलत बताओ? नाम कौन है? अखिलेश भैया। वो कह रहे जबरदस्ती कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दे दिया और डरे हुए हैं। नहीं, हाँ, मैं एक बात बता दूं, ये कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत सम्मानित नेता हैं, और आप देखेंगे जब परिणाम आएंगे तो जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, और कैलाश विजयवर्गीय जी भी जीतेंगे। यही तो बड़प्पन है हमारे कार्यकर्ताओं में और नेताओं में। अगर पार्टी ने हुक्म किया है कि चुनाव लड़ना है, नो इफ नो बट। G20 का सफल आयोजन, छाती हुई 56 इंच की। चंद्रयान 3 लॉन्च होता है, भारत का तिरंगा लहराता है, छाती हुई 56 इंच की। और विमेन रिजर्वेशन बिल कौन लाता है? नरेंद्र मोदी जी, छाती हुई 56 इंच की। और अंत के 10 सेकंड, इनकी सीटें हैं 52, इनकी है 3 और इनकी है 1। टोटल कर दीजिए, छाती हुई 56 इंच की नरेंद्र मोदी जी। जो बच्ची का सवाल था, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा जो दिख रहा है। मुझे लगता है अभी जो अहंकार भरा प्रवचन आप लोगों ने सुना, जनता उसका आने वाले सही समय पर उपहास का भी उत्तर देगी और इस घमंडिया भाषा का भी उत्तर देगी कि किस तरह से घमंड में चूर होकर सत्ताधारी प्रवक्ता आज अपना प्रवचन दे रहे हैं। जनता सबसे सर्वोपरि होती है, जनता उत्तर देगी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। डर जरूर है, और डर मोदी जी को सबसे ज्यादा है। 18.5 साल मध्य प्रदेश में शासन रहा इनका, 54 मिनट का भाषण और 51 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। इनको फोबिया है कांग्रेस के डर का, कि कांग्रेस को जितना कोसोगे बस कांग्रेस को कोसते रहिए, उपहास करते रहिए, मजाक उड़ाते रहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई उत्तर नहीं होगा, मणिपुर पर चुप्पी साधे रखेंगे। लेकिन 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने क्या बोला था, बस उस पर आज आ जाइए आप। अरे भाई, आज नहीं तो कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। वो बच्ची राजस्थान पिछले पे 3 पूछ साल रही से थी। मैं दे रहा हूं टाइम उत्तर। राजस्थान का मैंने पहले भी कहा के नहीं कि आया। राजस्थान के यही नहीं अंदर उत्तर। कंपलसरी FIR के बाद संख्या बढ़ी और 51% जो महिलाओं के अगेंस्ट केसेस थे वो घटकर जो पेंडेंसी थी वो 10% पर आई। लेकिन जोधपुर के अंदर जो लड़के पकड़े गए वो ABVP के थे, जो भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है। तो उनको और कौन उन्होंने- रोकेगा? देखिए, उनको रोकने का काम CM रोकेंगे ना? मैं कह रहा हूं ABVP का हो कहीं का, उससे क्या फर्क पड़ता है? 6 घंटे के अंदर अंदर उनको जेल में डाला। इनको पता ही ब्रजभूषण शरण नहीं। सिंह की तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा बच्चियों को। एक केस में केसेस किसी एक कम केस क्यों के नहीं हो अंदर रहे आलोक जी? देखिए केसेस मैं बताती हूँ, मैं फिर क्योंकि बताता CM ने कहा आधे केसेस फर्जी होते हैं। केवल अगर उनके कहने क्योंकि से आपके एक मर्दों मंत्री का शांतिलाल प्रदेश है धारीवाल ने कहा, राजस्थान। एक फिर सेकंड कहूंगा, प्लीज, किसी शांतिलाल ने नहीं कहा धारीवाल ने मर्दों कहा का मर्दों प्रदेश का है। प्रदेश आप भाषा ये जो है झूठ इस तरह की बोल भाषा बीजेपी बोल सकती है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को मर्दों की पार्टी मानती है। बीजेपी से लोग अपनी बेटियों को, बच्चियों को बताते हैं। कठुआ कांड हो, हाथरस हो, तमाम जगह बीजेपी के लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं। कुलदीप सेंगर की पार्टी के लोग भी महिला आरक्षण की बात करते हैं, सुरक्षा की, तो ऐसा लगता है जैसे छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। अंकिता भंडारी वाले लोग, अंकिता भंडारी में कहा गया कि RSS के बड़े लोग वहां पर उस रिजॉर्ट के अंदर आते थे। आज वहां पर हमारी बहनें सर मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन देहरादून में कर रही हैं। और ये लोग महिलाओं पर ठीक बोलते है, हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लूंगी, 2-3 सवाल है। नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए मैकेनिक का मजाक उड़ाना, बढ़ई का कैसे मजाक मजाक उड़ाया? खाली उनसे सूटकेस जाकर कौन मिले, उठाता उनसे है? जाकर मिले। पुली तो भार पुली उठाता का- है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी गौरव का जी, भार बन गए हैं। देखिए, मुझे मैं लगता बता है- रहा हूं आपको, अरे, खाली सूटकेस उठा के घूम रहे फोटोशॉप। आलोक, कैमरा लगा दो। इस देश के ऊपर नहीं, क्या मोदी ये बात सरकार, आप उन्हें समय देंगी तो मैं बिल्कुल इस काउंटर देश के करूंगा। ऊपर मोदी मुझे दीजिए, सरकार मैं भार उत्तर बन देता गई हूं। है। और युवाओं, ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाना आसान था, RSS की विचारधारा से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। मेरी बात को याद रखिए। सोचिए। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर